नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स कौन कौन से पाए जाते हैं या क्या होते हैं? विटामिन्स वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनकी भोजन में उपस्थिति आवश्यक है। मिल्क में विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी, ये भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और जो कि आपको पता होगा, विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक है, विटामिन डी हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है, विटामिन B12 हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वे कार्बनिक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब चीजों किसी भी क्रिया को बढ़ाने के लिए बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स वे कार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं। प्रत्येक एंजाइम जीवित कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन है। यानी एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स एक तरीके से प्रोटीन का ही रूप है, ठीक है, जो अत्यंत लेकिन बहुत छोटी मात्रा में शरीर में उपस्थित रहकर शरीर की जो भी क्रियात्मक क्रियाएं हैं उनको उत्प्रेरित करते हैं। उत्प्रेरित करने का मतलब होता है तेज करते हैं, ठीक है। जैसे पाचन है हमारा, शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होना है, पाचन के बाद अवशोषण होता है, हमारा मस्तिष्क का निर्माण होना है, मस्तिष्क में कोशिकाओं का निर्माण होना है, रक्त का निर्माण होना है, हृदय की क्रियाविधि, ये सब हमारे जो एंजाइम्स होते हैं ये इन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और बढ़ाते हैं। दूध में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? प्रोटियोज, लाइपेज, फास्फेटेज, एमाइलेज, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दुग्ध वर्णक। वर्णक का मतलब पिगमेंट। पिगमेंट का क्या मतलब होता है? कलर प्रदान करने वाला पदार्थ। जैसे भैंस का दूध होता है वो आपको सफेद रंग का दिखता है, जो गाय का दूध होता है वो हल्का सा पीला दिखता है। अन्य जानवरों के दूध भी अलग अलग कलर के, हरा पीला कोई, हरा नीला कोई दूध नहीं होता है, लेकिन हल्का पीला, सफेद और ज्यादा पीला, ये पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। तो कौन कौन से पिगमेंट्स? दो तरीके के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। वसा विलेय वर्णक, यानी जो वसा में घुल जाते हैं, उसमें कैरोटीन और जैंथोफिल वसा में घुलने वाले वर्णक है। अंडरलाइन कर आप लोग नोट कर लीजिएगा कौन कौन से वर्णक दूध में पाए जाते हैं? कैरोटीन और जैंथोफिल। इसमें कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन होता है विटामिन ए का ही एक रूप, ठीक है ना। विटामिन ए के दो रूप होते हैं, कैरोटीन और रेटिनॉल, ठीक है। तो उसमें जो कैरोटीन होता है वो आपका मिल पाया जाता है। दूसरा जल विलेय वर्णक जिसको राइबोफ्लेविन इसको हम कहते हैं, जो कि दूध में पाया जाता है। इसी कारण से इस दूध का रंग पीला आप कह सकते हो होता है। जो हमारा जब हम लोग दूध पनीर बनाते हैं, दूध से पनीर बनाते हैं, तो उसमें जो आप देखिएगा पानी निकलता है वो हल्के से पीले रंग का हो जाता है, वो राइबोफ्लेविन के कारण ही होता है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं दूध के प्रकार। दूध कितने प्रकार का होता है? संपूर्ण दूध। संपूर्ण दूध का मतलब इसमें किसी भी प्रकार की वसा दूध से नहीं निकाली जाती है, यानी जितनी भी जानवर से निकलने के बाद जितनी भी वसा होती है वो पूरी इस मिल्क में उपस्थित होती है, इसको हम लोग संपूर्ण दूध कहते हैं। स्टैंडर्ड दूध क्या होता है? जिसमें वसा तथा वसा विहीन ठोस की मात्रा दूध से क्रीम निकालकर दूध में न्यूनतम वसा 4.5% तथा वसा विहीन ठोस 8.5% रखे जाते हैं, वो स्टैंडर्ड दूध। यानी एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है कि इतनी ही वसा इसमें रहेगी। टोंड दूध। टोंड दूध में क्या होता है? इसमें पूर्ण दूध में पानी और दूध पाउडर को मिलाकर टोंड दूध प्राप्त किया जाता है। इसमें से वसा का कुछ परसेंट निकाल लिया जाता है। डबल टोन दूध, इसमें वसा का केवल 1.5% होता है। ये खासकर उन लोगों के लिए जिनको हृदय रोग है, वसा जिनको जरूरत नहीं है, डायबिटीज के मरीज हैं या लिवर खराब हो गया है, जिनको वसा की आवश्यकता नहीं है, ये उन लोगों के लिए दूध फायदेमंद होते हैं। इसी के साथ दूध से बने पदार्थ क्या होते हैं? कौन कौन से पदार्थ हम लोग दूध से बना सकते हैं? वो है निम्नलिखित। पहला खीर, खोया, संघनित पूर्ण दूध पदार्थ, यानी जिसमें से हम लोग कोई भी वसा या कोई भी पदार्थ निकालते
नहीं है, उसको हम लोग संघनित पूर्ण दूध पदार्थ यानी वसा का कोई भी पोषक तत्व इसमें से निकाला नहीं जाता है। इसमें खीर है, खोया है, रबड़ी है, कुल्फी है, आइसक्रीम, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है पूर्ण दूध जमाकर बनने वाले पदार्थ। इसमें जब हम लोग मिल्क को जमा देते हैं, कोई भी कल्चर डाल के, दही डाल के, जिसको हम लोग जामन कहते हैं, वो डालकर जब हम बनाते हैं, जैसे दही, पनीर, छेना, श्रीखंड, चीज, ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूध से मथकर बना पदार्थ, मथकर मतलब जब हम लोग उसमें से उसको जमाकर उसमें से उसको मथकर उसमें क्रीम निकाल लेते हैं, उसके क्रीम निकालने के पहले और निकालने के बाद बने पदार्थ, जैसे मक्खन, घी, लस्सी, मट्ठा, ये बताते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे कि दूध पीने से फायदे क्या है। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि दूध में इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग हालांकि ये पढ़ के ही समझ गए होंगे कि दूध पीने से बहुत फायदे हैं। फिर भी हम लोग आप लोग अभी बच्चे हो, बहुत सारी चीजें वैज्ञानिक भाषा में बोली जाती हैं जो हम लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम आप लोगों को आप ही की उम्र के हिसाब से चीजें समझाते हैं तो आप लोग ज्यादा अच्छे से उसको फॉलो करते हैं। तो हम लोग क्यों दूध हमें पीना चाहिए, या क्यों बच्चों को देना चाहिए, या क्यों बड़ों को देना चाहिए, वो हम एक समरी के रूप में आपको बताते हैं। पहला है नींद और सेहत में सुधार। ऐसा माना जाता है कि जब हम लोग दूध रात में पीते हैं, गुनगुना दूध, तो उससे नींद अच्छी आती है। उसमें ट्रिप्टोफान जो अमीनो एसिड होता है वो नींद को बढ़ाने में मदद करता है और मन को शांत करने वाला होता है। जब हम लोग रात में सोते हैं, अगर कोई चिंता होती है तो हमें नींद अच्छी नहीं आती है, लेकिन ये जो अमीनो अम्ल होता है ये हमारे मन को शांत कर देता है, जिसकी वजह से हमें अच्छे से नींद आ जाती है। हड्डियों को मजबूत देता है, हड्डियों को मजबूती देता है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हड्डियों को मजबूती कौन देता है? खनिज तत्व और प्रोटीन। जैसे खनिज तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, है ना, ये हमारे हड्डियों को मजबूती देते हैं। इसके साथ ही जो प्रोटीन होती है वो भी हड्डियों को मजबूती देती है। नेक्स्ट है वजन घटाने में सहायक। ऐसा रिसर्च माना जाता है कि दूध जो है वो आसानी से पच जाता है, और जिसकी वजह से हम आसानी से पच जाता है और उसके जो प्रमुख पोषक तत्व हैं वो अवशोषित भी हो जाते हैं, इसलिए वो हमारे आहार में महत्वपूर्ण या अच्छा माना जाता है। इसी के साथ कहते हैं कि जो रक्त शर्करा होती है, यानी जो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है, उसके स्तर को मेंटेन करता है, यानी उसको बढ़ने नहीं देता है, और ऊर्जा के स्तर को सुनिश्चित करता है। अगर हम लोग दूध में मलाई हटाकर पीते हैं तो ये हमारे खाने में भी सहायक होता है। अच्छी स्किन के लिए उपयोगी होता है। जो हमारे मिल्क में विटामिन ए होता है और विटामिन B12 होता है, ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को चमक प्रदान करता है, लचीला बनाता है और नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट, तनाव कम करने में सहायक होता है। जब हम लोग रात में दूध पीते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ट्रिप्टोफान अमीनो अम्ल होता है, वो हमारे शरीर के सोचने वाली जो शक्ति होता है उसको शांत करता है, तो वो हमें तनाव कम करने में सहायक होता है। यहाँ पर एक चीज और बताई गई है, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन लैक्टियम तनाव को कम करने, रक्तचाप संतुलित करने, मांसपेशियों को आराम देने और कार्टिसोल हार्मोन को कम करने वाले, कार्टिसोल के स्तर को कम करने वाले हार्मोन को कम करके शरीर को सुखदायक प्रभाव पैदा कर सकता है। ठीक है, कार्टिसोल क्या होता है? कार्टिसोल भी एक किडनी से निकलने वाला पदार्थ होता है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी टेंशन हो जाती है या हमारे ब्रेन को हाइपर एक्टिव करता है। दिल की बीमारी से बचाव। जब हम लोग मलाई निकला हुआ दूध पीते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में या कोलेस्ट्रॉल के स्तर को मेंटेन करता है, और इसके साथ ही जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको हम लोग LDL बोलते हैं, उसको कम करता है, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को बढ़ाता है। सर्दी और खांसी के खिलाफ सुरक्षात्मक उपाय, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर हम लोग रात में थोड़ी सी हल्दी डालकर गुनगुना दूध पीते हैं तो वो एक एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है मिल्क में, जो हमारे शरीर की रोगों से या खासकर जुकाम से रक्षा करता है।
पाचन के लिए उपयोगी होता है। आंतों के विकार का मुकाबला, ठंडा दूध, जैसे अगर हमें किसी प्रकार से कोई हमने ऐसा चीज तली भुनी चीज ज्यादा खा ली है जिससे कि हमें एसिडिटी बन रही है, तो हम लोग अगर हल्का ठंडा दूध पी लेते हैं तो उस एसिडिटी से भी आराम मिलता है। पेट में कब्ज अगर हो जाती है तो रात में गुनगुना दूध या गर्म दूध और उसमें थोड़ा सा घी डाल के पीने से आंतों में चिकनापन आ जाता है, जिसकी वजह से हमें सुबह मोशन यानी लैट्रिन साफ होती है और हमें पेट फूलना, खट्टी डकारें, इन सब चीजों से निजात मिल जाती है। डायबिटीज के रोगियों के लिए लाभदायक होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर मलाई निकला हुआ दूध डायबिटीज के रोगी पीते हैं तो वो उनके लिए फायदेमंद होता है। इसी के साथ जो मरीज होते हैं उनको कमजोरी, हड्डियों में कमजोरी आना, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। अगर हम मरीज को उसके आहार के अनुसार बिना चीनी मिलाया हुआ दूध रोगी को देते हैं तो वो उसके लिए फायदेमंद